हेलो, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपने थंबनेल ज़रूर से देखा होगा और आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। स्टार्टिंग में जो है अपने ही अनुभवों से करूँगी, सो दैट कि आप इजीली रिलेट कर पाएँ अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ में भी हो रही हैं। तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमें इस सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज, और क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर अगर इस सत्य को देखने की क्षमता आती है तो वो अपने साथ साथ और भी लोगों को अवेयर, पहले खुद अवेयर होता है, देन वो अपने संपर्क में आए हुए हर व्यक्ति को अवेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक टर्म आपने देखा होगा, सुना होगा, और मे बी आप इस वीडियो तक आए हैं तो शायद आप ने या तो पास्ट में या चीज़ें अभी हो सकती हैं कि आप पास्ट में फेस की हों या अभी कर रहे हों, ठीक है। कि एक जो वर्ड है ना, स्पिरिचुअलिटी, हम कई बार इस शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर स्पिरिचुअल बाईपासिंग से गो थ्रू हो रहे होते हैं। अच्छा, निजी अनुभवों की मैं बात करूं तो जब लोगों ने मुझे इस तरीके से देखा कि मेरी बातें स्पिरिचुअल हो रही हैं, या मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह उन्हें दिखने लगी, तो यहाँ पे एक चेंज जो आया वो क्या कि लोगों का मेरे प्रति एक परसेप्शन ऐसा बनने लगा कि अच्छा, ये तो स्पिरिचुअल है बहुत, और मुझे हर उस जगह पे ताने सुनने को मिले कि जहाँ गुस्सा अगर कभी किया तो अरे क्या खाक स्पिरिचुअल हो, गुस्सा करती हो, ठीक है। या कभी लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी रोने का मन हुआ या कभी कुछ इश्यू हुए, रोया इंसान वहाँ पे, अरे कैसे स्पिरिचुअल पर्सन हो, रो रही हो, ठीक है। या फिर कभी किसी चीज़ पे अगर रिएक्ट भी किया, मीन्स लोगों ने एक ऐसी धारणा बना ली कि तुम स्पिरिचुअल हो। अगर तुम स्पिरिचुअल हो, एक कंडीशन रख दी, अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो तुम रो नहीं सकते हो, तुम हंस नहीं सकते हो जोर से, अरे तुम हंस क्यों रहे हो इतने जोर से, या कुछ भी बेबाक क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ये सारे अनुभव मेरे साथ में हुए हैं। या कभी किसी टॉक्सिक कनेक्शंस में रहे हैं तो नो, ये तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, है ना। तुम्हें जब चाहे मतलब किसी रिश्ते में आपकी जान जा रही है, लेकिन आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं भाई, ये तो कर्मा है आपका, ठीक है ना, और आपको सहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो बहुत सारे ऐसे परसेप्शन उन लोगों से लोग बना लेते हैं, उन लोगों के लिए बना लेते हैं, एक ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बना लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जो आप फील कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी उनके हिसाब से आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाएगी कि उनकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी ये है कि बस जो व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर है वो हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपना ट्रुथ नहीं रख सकता, उसको सहना ही है, उसको अपने इमोशन नहीं दिखाने हैं, ठीक है ना। तो ये लोगों का भी परसेप्शन होता है, लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस होती है, प्लस साथ में हम जैसे लोग भी उस समय उस ट्रैप में आ भी जाते हैं, और खुद का हमारा परसेप्शन भी ऐसा बनने लगता है कि ऐसा रे हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें उसी तरीके से बन के दिखाना है, हम ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो भी मैंने बोला है ना। या फिर अरे हमें तो स्पिरिचुअल हैं तो हमें तो ये सहना ही है, या हमें जो है स्पिरिचुअल है तो हम अरे हम बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मुझे कई बार मेरे ये अच्छे मेकअप के लिए और उस सारी चीज़ों के लिए भी टोका गया कि स्पिरिचुअल है तो अरे इतना फैशन करते हो, ये वो, है ना। क्योंकि या हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई, जैसे कि मुझे बड़ा एक्टिंग का शौक था, वो मेरी क्रिएटिव साइड थी। इनफैक्ट जब मैं अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही थी तो मुझे जो सबसे ज़्यादा हील किया
वो मेरी एक्टिंग स्किल ने किया, क्योंकि मुझे बचपन से बड़ा शौक था। ठीक है, तो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, और उसके बाद में इंस्टाग्राम वगैरह पे। सो जब भी मैं उस दौर से गुजरी, वहाँ से हील करने के लिए मैंने अपनी फेमिनाइन साइड को बूस्ट करना शुरू किया, और ये ऑटोमेटिक होता गया। और आज नतीजा आपके सामने है कि ईश्वर की कृपा से मैं अपने अनुभवों के माध्यम से, और बहुत सारे जो सोल्स मुझसे कनेक्ट करती हैं उनके अनुभवों के माध्यम से, और आज मैं चैनल पे चीज़ें कर पाती हूँ, बता पाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, हम इसमें कई बार तो ऐसी भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं लोगों को, अरे कि 900 चूहे खा के बिल्ली अज को चली। तो मीन्स अगर कोई व्यक्ति अचानक से स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, पास्ट की उसकी लाइफ कुछ और थी, ठीक है ना, लेकिन जब उसकी अवेकनिंग हुई और वो चेंज होना शुरू किया, या वो कुछ धार्मिक बातें करना शुरू किया, तो भी यहाँ पे लोगों के मतलब एक्चुअली जजमेंट शुरू हो जाते हैं ना, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये रिलेट कर पा रहे हैं तो आपने समझा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, प्लस हमारी भी हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और स्टार्टिंग में हम नहीं समझ पाते हैं, और हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमें ऐसे ही रहना है, मतलब ये ही एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है। तो सज्जनों देखिए, जो व्यक्ति बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहा है ना, कथा प्रवचन या जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई भी, तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कंप्लीटली वो व्यक्ति हील ही होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग ये है कि स्पिरिचुअलिटी बिना हीलिंग के नहीं होती। ठीक है, वो सभी लोग जो, देखो हम जो भी लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जो भी चीज़ें जो हीलिंग के फील्ड में भी हैं, है ना, कुछ लोग कम्प्लीटली हील हो चुके हैं, कुछ लोग मिड ऑफ द जर्नी है, कुछ लोग अपने ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी लगातार एक हीलिंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म होने न होने वाला एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है इससे। और प्रोसेस एक प्रोसेस होता है, मीन्स एक प्रक्रिया है हील करने की, तो वो प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी, आप उससे बच नहीं सकते। तो स्पिरिचुअल बाईपासिंग का मतलब ही यही है कि उस प्रक्रिया से बचना। ठीक है ना, उस प्रक्रिया से अगर आप बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें हीलिंग करना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं कहती कि आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाओ। और जब हम अपने दर्द, दुख, अपने इमोशंस, अपने गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, या इसी तरह के जितने भी हमारे भाव हैं, जिनको कि हम लो कैटेगरी बोलते हैं, लोअर एनर्जीज में आते हैं ये, और इनको ही हमें हील करना रहना होता है। ठीक है ना, तो जो सप्रेस होते हैं एक्चुअली, क्योंकि हर एक इमोशन का अपना महत्व है, और जब तक ये हमारे भीतर अनहील्ड फॉर्म में पड़े रहते हैं, तब तक हमारी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। सो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे एक सख्त आवरण चेहरे पे ओढ़ लेना कि नहीं नहीं भाई, हमें तो बड़ा एक बहुत ही गंभीर सा बन के दिखाना है, हम हंस नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, या हम रो के नहीं दिखा सकते। तो हम जब एक या हमें लोगों से बाउंड्री सेट करना ही करना है, ठीक है, तो हम इस गेम में कई बार क्या करते हैं, हम लोगों से बहुत कटना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कई बार जो ये हमें सिखाया जाता है कि हमें बाउंड्री सेट करना है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं, मतलब एक बैलेंस नहीं है, दोनों ही अति वाली चीज़ों में चली जाती है कि या तो हम बाउंड्री सेट करना ही नहीं जानते, और या फिर हम जब बाउंड्रीज सेट करते हैं तो कई बार हम सिर्फ ट्रिगर्स से बचने के लिए हम बाउंड्री सेट करना ऐसे शुरू कर देते हैं कि हम लोगों से बिल्कुल ही टोटल कट जाते हैं। और जब आप और हम लोगों से कटना शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे एक्चुअली लेसन नहीं ले पाते। तो इसलिए अगर आपके किन्हीं भी व्यक्तियों के साथ में जहाँ पे आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील हो रही है ना, लेकिन बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको ना चाहते हुए भी साथ रहना ही है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं कहती कि आप देखो यहाँ पे दो परसेप्शन है। एक तो ऐसा होता है कि
आप कट कर सकते हैं लोगों से, और वो बिल्कुल आपके लिए मानसिक शांति के लिए बहुत व्यक्ति बेकार है, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल बेकार है। बहुत हाई लेवल की टॉक्सिसिटी अगर आप के हाथ में है, पॉसिबल है, तो आप कट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रहना ही पड़ता है, तो जब तक आप, या फिर सपोज अगर किसी से कोई कितना भी टॉक्सिक कनेक्शन है, लेकिन अगर वहाँ से आप जो है लेसन नहीं लेते हैं, तब तक आप चाहे उस व्यक्ति को कितना भी डिस्कनेक्ट कर दो, अगर आपने वहाँ एक व्यक्ति से लेसन नहीं लिया तो सेम पैटर्न सेम लेसन अगर आप किसी और व्यक्ति से कनेक्ट होंगे वहाँ से मिलेगा, है ना। जैसे कई बार क्या होता था ना कि मैं अपना छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि मैं कई बार ऐसे घर में जिद कर जाती थी कि भाई मुझे तो ये जगह बड़ी बिल्कुल बेकार लगती है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, मुझे यहाँ से दूसरी जगह लेनी है। तो उस वक्त जो है मेरे हस्बैंड बड़ी अच्छी बात कहते थे, जबकि वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि वो घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन मतलब उनका जो एक जनरल उन्होंने जो एक बात बोली वो कि हर जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे, आपको देखना चाहिए कि आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हो, या आपको कहाँ कैसे खुद को देखना है ना। तो उनके कहने का जो एक वो था, मैं उस समय समझ नहीं पाती थी, लेकिन मैं फिर अभी जाके सोची कि मैं सोचती थी अरे मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन कई बार हमारी इमेज बनी हुई है कि हम स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन उस व्यक्ति की कोई इमेज भी नहीं कि वो, मतलब एक इमेज कॉन्शियस वाली भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनकी तो ऐसी कोई इमेज भी नहीं बनी हुई कि लेकिन उन्होंने कितनी साधारण भाषा में और उन्होंने इतना बड़ा ट्रुथ रख दिया कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को ही देखना पड़ेगा कि कमी मेरे भीतर कहाँ है। लोग तो आपको हर जगह ऐसे ही मिलेंगे। ये जो है बड़ी अच्छी मुझे बात लगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि कई बार कुछ चीज़ें जो मैंने कहा कि सहने वाली बात है, कई बार हम सहते चले जाते हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको अपने लेसन पकड़ना है, बहुत ज़्यादा आपको सहना भी नहीं है, लेकिन अपने लेसन लेके, और तब आपको ऑटोमेटिक अंदर से पता लग जाता है कि मेरा आगे का स्टेप क्या होगा। और कई बार हम सिर्फ लोगों के ट्रिगर्स से बचने के लिए, बाउंड्रीज के नाम पर भी हम बिना लेसन लिए हुए लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हीलिंग क्या कहती है? हीलिंग ये कहती है कि जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करोगे, जब तक अगर आपका लेसन है ना, तो आप वहाँ पे अपने उन इमोशंस को फील नहीं करोगे। अगर किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप पल पल रो रहे हो, घुट रहे हो, मर रहे हो, है ना, अब लेकिन और जो लेसन लेना है उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप लेसन नहीं ले लोगे तब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, ठीक है। और हीलिंग के लिए उन सारी चीज़ों को फील करना ज़रूरी है। तो कई बार हमने सुना है कि परिस्थिति बस लोग क्या करते हैं कि अपना जो है अब एक माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि जो है हमें मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, है ना। तो देखो जो स्पिरिचुअल बाईपासिंग होती है ना, तो ये हमारे इन्हीं शब्दों में छलक जाती है कि अरे सब कुछ तो कर्मा है, और ये सब यूनिवर्स का ही है, कर्मा है, मुझे तो जो है ये चीज़ें फेस करनी ही करनी है ना, या ऐसे ही मुझे रहना है। तो ये हमारे कुछ ये टर्म्स हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जो कोर है वो है हीलिंग। तो यहाँ पे देखो हम रेसिस्ट कर रहे होते हैं कि हम अपनी शेडोज़ को अगर देखने से रेसिस्ट कर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं अपनी शेडोज़ को देखने से, हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं हैं, हम उसको सप्रेस कर रहे हैं। हमारे भीतर के जो ये मैंने इमोशंस की बात की, हम अपने इमोशंस को जगा ही नहीं दे रहे, है ना। हम अपने इमोशन को फील नहीं करना चाहते, नहीं मुझे सख्त बन के रहना है, मुझे रोना ही नहीं है, मुझे हंसना ही नहीं है, या मुझे तो स्पिरिचुअल बातें ही करनी है, या एक तरह का ना एक ग्रुपिंग जैसा बना लेना कि नहीं नहीं मेरा तो, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही बात करूँगा या करूँगी, है ना। तो और लोगों से तो मेरा बिल्कुल ही यहाँ डेफिनेटली देखो वाइब्रेशन मैच नहीं खाती, लेकिन एक दायरा भी हम कई बार संकुचित सा ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे कि
हम एक कैटेगराइज करते हैं कि इस तरह की सोल हैं, उस तरह की सोल हैं, या हमें उनसे बात नहीं करनी, या हम एक कैटेगरी में खुद को बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है कि हम अपने आप को कितना हील कर पाए हैं, जहाँ पे कि हम हाई स्पिरिचुअल सोल के साथ में भी कनेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, और जो लोग हाई स्पिरिचुअल नहीं हैं उनके साथ में भी अगर हम बिना ड्रेन हुए और हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो हर तबके में अपने आप को सरवाइव कर पाता है। सो जब हम अपनी शैडो से बचने लगते हैं, हम नए नए बिलीव बना लेते हैं, हम अपने इमोशन को देखना ही नहीं चाहते, हम अपने इमोशन को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, तो ही हम कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग से गुजर रहे होते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हम देखो, एक और चीज़ मुझे याद आई कि जैसे हमें बहुत दर्द हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम उस दर्द को स्वीकार नहीं कर पा रहे, है ना, कि दर्द हो रहा है लेकिन हमें स्ट्रिक्ट बनना है, हर्ट हो रहा है लेकिन हम फील नहीं करना चाहते, नहीं नहीं, और हम स्ट्रिक्ट बन के दिखा रहे हैं। तो जब तक आप उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे तब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। बचना नहीं है चीज़ों से, जस्ट उन्हें पकड़ना है, अपनी फीलिंग्स को देखना है, अपने अनहील्ड पार्ट को हमें देखना है, उसे कहाँ प्यार की ज़रूरत है। तो देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी ना, इनर चाइल्ड हीलिंग प्लस आपकी शेडो वर्क, जब हम इन दोनों से बचते हैं तो हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि असली हीलिंग वहीं से शुरुआत होती है। आपका इनर चाइल्ड, आपका इनर सेल्फ, आप अपनी शेडो को भी देख पा रहे हैं, उस पर काम कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को आप जगह दे पा रहे हैं। यस, अगर मुझे नेगेटिव इस समय फील हो रहा है, इट्स वेरी ओके, लेकिन हाँ, कितनी देर रहना है वो मेरे ऊपर डिपेंड है। मुझे देखना है, समझना है, हील करना है, देन आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे 2-2 4-4 दिन हम पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है। और हाँ, लो वाइब्रेशन से मुझे याद आया कि हम एक ये टर्म भी हमें सुनने को मिलता है, नहीं नहीं बस ऑल टाइम पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। भाई हम इंसान हैं भाई, नर्वस सिस्टम भीतर है, हम जो है हर समय इंसान के मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। कभी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी नहीं भी कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, एक स्टेज जब आती है कंप्लीट, जब इंसान हील हो जाता है, तो एक स्टेज है कि ठीक है, वो समभाव में है, उसे कोई बड़ा दुखी नहीं कर पा रहा, कोई बहुत बड़ी खुशी, बहुत एक्साइटमेंट नहीं दे पा रही। ठीक है, तो ये लेकिन स्टेजेस धीरे 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 ही आती हैं। तो ये एक प्रोसेस, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को एक हीलिंग प्रोसेस कहा गया है। और एक प्रक्रिया है, समय लेती है। तो यानी कि जो एक रास्ता है सीधा चलने का, और उस रास्ते पे क्योंकि अगर पत्थर कंकड़ है, उससे बचने के लिए आप दूसरा रास्ता पकड़ते हो, लेकिन वो बहुत लंबा है। और सीधा रास्ता है, पत्थर जरूर है, लेकिन आप सावधानी से चलते चले जाते हैं। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी का पाथ है। जो कंकड़ पत्थर हैं वो आपके ट्रॉमा हो सकते हैं, आपके ऐसे इमोशंस हो सकते हैं अनहील्ड, है ना, आपकी शेडोज़ हो सकती हैं। लेकिन आप, एक पत्थर आया इस तरह का सामने ट्रॉमास के फेस में, या किसी इस तरीके की चीज़ों के रूप में, जस्ट आपने उसको एक्नॉलेज किया, पकड़ा, उस पर काम किया, देन नेक्स्ट स्टेप दूसरा भी पत्थर इसी तरीके से आएगा, एक्नॉलेज किया, काम किया, देन नेक्स्ट स्टेप। और वहीं पे एक रास्ता है, बाईपास होके जा रहे हैं। भैया मुझे तो इस इमोशन से बचना है, मुझे तो बचना है, मुझे तो सख्त होकर ही दिखाना है, मुझे तो अपनी एक ऐसी इमेज कॉन्शियसनेस वाली बात, कि मुझे एक ऐसी इमेज बनानी है कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, है ना। मेरी तो बातें ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ सिर्फ लोगों को ये पता लगे कि ये या बड़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है। जब ये सारी चीज़ें मिलके जो है, हमें बीच में ना, जब हम इस फेज़ में होते हैं तो बड़ा हमें उसमें डाल देते हैं कि हम, देखो, हम कई बार ये कहते हैं कि हमने लोगों को माफ़ कर दिया, है ना, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा माइंड रेसिस्ट कर रहा है उस चीज़ को।
सो ये कुछ कॉमन साइंस मैंने आपको बताए, ठीक है ना। तो आपको देख लेना है, ठीक है ना, कि हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अपने साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर रहे, ठीक है। लोगों का परसेप्शन आप चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार जब मैंने बताया ना कि जब लोग आपसे इस तरीके से बोलते भी हैं तो आप खुद को भी उनके सांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आज के बाद, क्योंकि ये वीडियो आपको मिल चुकी है, तो आज के बाद आप ज़रूर से ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी एक शेडो है ना, कि अभी भी हम उस जोन में तो हैं कि शायद हम लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, लोगों के हिसाब से दिखना चाहते हैं। तो लोगों के परसेप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। लोग कुछ भी बोलेंगे, है ना, कुछ भी बोलते ही हैं, क्योंकि उनके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी की एक अलग ही डेफिनेशन बनी हुई है, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस खुद के भी शेयर किए आपसे, ठीक है। तो ऑल्दो मेरे घर वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। सो तो लेकिन मुझे ट्रुथ रखना है, क्योंकि मेरा ये सब मेरा परिवार है एक्चुअली, है ना। आप लोग मेरे परिवार हो, ये क्योंकि यहीं पे अभी यही तो हमने सीखा कि ये सिर्फ सेपरेशन माइंडसेट हमारे यहाँ है ना, कंडीशनिंग है, लेकिन सब मेरा परिवार है। आप मेरे परिवार हो, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है ना। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये फील करने के लिए है। सो ये भी एक पकड़ने वाली बात है कि जब तक हमारा सिर्फ शब्द हैं लेकिन फीलिंग नहीं है, ठीक है ना, तो वो कोरी स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फील करना बहुत ज़रूरी है। तो रियल स्पिरिचुअलिटी तभी जो है शुरू होती है जब आप किसी चीज़ से बचते नहीं हैं, उसका सामना करते हैं, उस ट्रुथ को आप देखते हैं, समझते हैं, उसका सामना करते हैं और हील करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और जब एक स्टेज जब आप ये करते जाते हैं ना, तो आप जो मुक्त होने का एहसास आपको होता है कि यस, मैं अभी, मेरा इनर चाइल्ड पूरी तरीके से हील है, मैं सेफ़ हूँ, है ना। क्योंकि जब हमारा इनर चाइल्ड सेफ फील नहीं करता, तभी हम इस तरह के रिएक्ट करते हैं। तो मैं सेफ़ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, ठीक है। और यस, मैं बिंदास हूँ, मैं मस्त हूँ। मुझे जब बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे उसे ट्रांसम्यूट करना आ रहा है। कब कहाँ मुझे गुस्सा करना है ना। कई बार अब हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, मान लो हमारे बच्चे बदतमीजी करते जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन हम गुस्सा नहीं कर सकते भाई। तो एक हमारा जो फ़र्ज़ है माँ का, डांटना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ये गलत है कि भाई सामान उठा के फेंक रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। और अनहील्ड पर्सनैलिटी जब होती है, तो अनहील्ड जब हम होते हैं तो हम ये भी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हीलिंग होना शुरू हो जाती है तो आपको तरीके आ जाते हैं, आपको उस गुस्से को ट्रांसम्यूट करना आता है, आपको समझ आता है कि मुझे ये गुस्सा किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। सैडनेस को, सारे ट्रॉमास को आपको हील करना आ जाता है। अदरवाइज तो हम देखते हैं ना क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर जिस तरह की एनर्जीज होती हैं, जैसे उसके वो ट्रॉमा उसके भीतर है, सैडनेस भीतर है, तो जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो उसके अंदर की वो चीज़ें सामने वाले पे प्रोजेक्ट हो जाती हैं। आप देखते हो ना कि एक छोटा सा उदाहरण लें कि जब आप देखते हो कि घरों में पापा आए ऑफिस से, वही उन्होंने अपनी बॉस की गुस्सा, कलीग की गुस्सा सब बच्चों पे निकाल दी, है ना। घर में होता है ना कि एक व्यक्ति अगर डांट रहा है किसी को, है ना, और लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब पे ही शुरू हो गया, ठीक है। या उसके अंदर जो गुस्सा है और कोई व्यक्ति अच्छे से भी बात कर रहा है, लेकिन वो एकदम से इरिटेशन वाली टोन में उसको जवाब दे रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, और सामने वाला परेशान है, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो मीन्स जो हमारे भीतर है वही हम सामने वाले को देने लगते हैं। और वहीं पे जो व्यक्ति एक हीलिंग की प्रोसेस में होता है, अच्छा हील्ड हो जाता है, तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। और जब वो हीलिंग प्रोसेस में चल रहा होता है तो भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जस्ट इसको ऐसे में, ये फिर एक अलग मुद्दा बन जाएगा कि ऐसे में थोड़ा सा घर वालों को भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन यहाँ पे हमें फिर भी एक्सपेक्टेशन में नहीं जाना कि कोई हमें समझे, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का टास्क आपको मिला हुआ है। आपका समय आ चुका है कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। सो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग ना, तो थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट मुझे पता है कि चुनिंदा लोगों को ही
क्योंकि इतना लंबे तक वही देख सकते हैं, देख पाएंगे जो वाकई में समझना चाहते हैं चीज़ों को। तो बस मेरी प्रेयर यही है कि जब जिसे इस मैसेज की ज़रूरत हो तो प्रभु उन तक ये ज़रूर से मैसेज पहुंचाएं, और आप लोग भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए और इसमें कुछ ट्रुथ आपको दिखाई दे तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चैनल है डिवाइन मैसेंजर करके, उस पर डिफरेंट टाइप्स की मोडेलिटीज़ से जो है आपकी रीडिंग्स की जाती हैं। और आपको किसी भी तरह के पर्सनल सेशन का टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या रेकी हीलिंग, या किसी भी तरह की और मोडेलिटी, बहुत सारी मोडेलिटी ईश्वर की कृपा से इस पाथ पे आके सीखी हैं, मोक्ष पत्रा जैसी है ना, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ज़रूर से अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।